महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ का जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर फडणवीस, मां का नाम सरिता फडणवीस। भारतीय जनसंघ के नागपुर के संस्थापक नेता पिता गंगाधर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके। इनका निधन 1987 में हो गया। पिता के निधन के बाद बड़े भाई आशीष फडणवीस ने परिवार को संभाला। देवेंद्र फडणवीस की प्रारंभिक शिक्षा इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में भी आपातकाल के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन में जनसंघी पिता को जेल में बंद कर दिया। देवेंद्र को इंदिरा गांधी नाम से चिढ़ हो गई। उन्होंने इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाने से मना कर दिया। माता पिता ने फिर देवेंद्र का एडमिशन सरस्वती विद्यालय नागपुर में करा दिया। बाद में देवेंद्र ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा धर्मपेट जूनियर कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की शिक्षा प्राप्त। देवेंद्र फडणवीस बाल स्वयंसेवक के रूप में भी सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बनकर छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। MBA की शिक्षा प्राप्त की। DSc जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बर्लिन जर्मनी से डिप्लोमा भी प्राप्त किया। 1989 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1990 में नागपुर भारतीय जनता पार्टी इकाई में पदाधिकारी बनाए गए। 1992 में नागपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1992 में नागपुर नगर निगम में पार्षद चुने गए। 1994 में युवा मोर्चा महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1997 में नगर निगम में दूसरी बार पार्षद चुने गए, मेयर नियुक्त किए गए। देवेंद्र सबसे कम उम्र में मेयर चुने जाने का इतिहास भी रचा। भारतीय राजनीति के इतिहास में देवेंद्र फडणवीस दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर बने। आर्यन राज नारा हैदराबाद के सबसे कम उम्र के मेयर थे, जिनकी उम्र 21 वर्ष थी। 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर पश्चिम नागपुर वेस्ट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक धवड़ को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पुनः नागपुर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी देशमुख रंजीत बाबू को पराजित करके दूसरी बार विधायक चुने। 1909 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी विकास पांडुरंग ठाकरे को पराजित करके तीसरी बार विधायक चुने गए। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रफुल्ल पाटिल को पराजित करके चौथी बार विधायक। 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 8 नवंबर 2019 तक इस पद पर रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी अनीश देशमुख को पराजित करके 5वीं बार विधायक चुने गए। 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए, यद्यपि 26 नवंबर 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री चुने गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल पाटिल को पराजित करके विधायक चुने। 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 2005 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद रानाडे व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारुलता रानाडे की पुत्री अमृता रानाडे से विवाह किया। अमृता राज्य स्त्री टेनिस खिलाड़ी व एक्सिस बैंक की नागपुर शाखा की उपाध्यक्ष भी रही हैं। देवेंद्र फडणवीस व अमृता फडणवीस की एक पुत्री दिविजा फडणवीस है।